दिल्ली का वाटर क्राइसिस अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे पहुंच चुका है। शहर की वाटर डिमांड लगभग 1200 एमजीडी यानी 1200 मिलियन गैलन्स पर डे है, जबकि सप्लाई सिर्फ 900 एमजीडी है। ये 300 एमजीडी गैप का मतलब है कि मिलियंस ऑफ दिल्ली रेजिडेंट्स डेली वाटर शॉर्टेजेस फेस कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक सिटी के की रिजर्वायर्स जैसे यमुना और भाखरा में वाटर लेवल्स हिस्टोरिक लोज पे आ गए हैं। रेजिडेंट्स को इसका इम्पैक्ट क्लियरली फील हो रहा है। साउथ दिल्ली के नेबरहुड्स में वाटर टैंकर्स कॉमन साइट्स हैं और फैमिलीज इन टैंकर्स पे अपनी डेली नीड्स के लिए डिपेंड करती हैं। लोकल रिपोर्टर्स के अनुसार हाउसहोल्ड्स को हर वीक सिर्फ कुछ घंटों के लिए पानी मिल रहा है, जिससे उन्हें पानी स्टोर करना पड़ता है। इसका डेली लाइफ पे प्रोफाउंड इफेक्ट है। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करने में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। बिजनेसेस ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और कुछ अनडेवलप्ड एरियाज में वाटर की कमी से सीवियर हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिल रहे हैं। और आपके लिए ये जानना जरूरी है कि दिल्ली अकेला शहर नहीं है इस क्राइसिस में। बेंगलोर, जो इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, वह भी पानी की समस्याओं से जूझ रहा है। सिटी का वाटर लेवल ड्रामेटिकली गिर चुका है और ग्राउंड वाटर लेवल्स पिछले दशक में 20 मीटर तक नीचे गिर चुके हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं तो बेंगलोर कुछ ही महीनों में डे जीरो फेस कर सकता है। डे जीरो का मतलब होता है वो दिन जब किसी शहर का पानी ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है और नल से पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। इस दिन के आने पर लोगों को पीने के पानी के लिए लोकल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। डे जीरो एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन को दर्शाता है, जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी के कारण नॉर्मल लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। चेन्नई में भी सिचुएशन इक्वली अलार्मिंग है। 2019 में सिटी के 4 मेन रिजर्वायर्स कंप्लीटली ड्राई हो गए थे। आज भी पानी की कमी शहर को प्लेग कर रही है और रेजिडेंट्स हेवीली वाटर टैंकर्स और प्राइवेट सप्लायर्स पे डिपेंड करते हैं। मुंबई, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल, भी पीरियोडिक वाटर शॉर्टेजेस फेस करता रहता है। डिस्पाइट हैविंग अ रिलेटिवली बेटर वाटर सप्लाई सिस्टम, सिटी को डिस्ट्रीब्यूशन इनएफिशिएंसीज और हाई डिमांड से स्ट्रगल करना पड़ता है। स्लम एरियाज इन पर्टिकुलर बहुत सीवियरली अफेक्ट होते हैं, जहां रेजिडेंट्स को लिमिटेड और इरेगुलर वाटर सप्लाई मिलती है। पूरे भारत में लगभग 600 मिलियन लोगों को हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के मुताबिक 21 मेजर सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद 2024 के अंत तक ग्राउंड वाटर से कंप्लीटली आउट हो सकते हैं, जो लगभग 100 मिलियन लोगों को अफेक्ट करेगा। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अनुसार 2030 तक भारत का वाटर डिमांड अवेलेबल सप्लाई से डबल हो जाएगा, जो सीवियर वाटर स्कैर्सिटी का कारण बनेगा 100 मिलियन से ज्यादा लोगों के लिए, और देश के जीडीपी में लगभग 6% का लॉस करेगा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट करता है कि भारत के 54% वेल्स में ग्राउंड वाटर लेवल्स डिक्लाइन हो रहे हैं। एग्रीकल्चर, जो इंडिया के पानी का 80% कंज्यूम करता है, हेवीली अफेक्टेड है। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में फार्मर्स अंडरग्राउंड वाटर के डिप्लीशन को विटनेस कर रहे हैं, जो फूड सप्लाई को थ्रेटन करता है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग इन इश्यूज को और भी वर्स कर रहा है। इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स और राइजिंग टेम्परेचर्स एडिशनल स्ट्रेस डाल रहे हैं ऑलरेडी स्केर्स वाटर रिसोर्सेज पर। बात करें ग्लोबली तो साउथ अफ्रीका का शहर केप टाउन डे जीरो को 2018 में ही फेस कर चुका है, बट उसके बाद स्ट्रिक्ट वाटर सेविंग पॉलिसीज अपनाकर वहां की सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है। 2015 में ब्राजील के साओ पौलो के रिजर्वायर्स में 4% से भी कम पानी बचा था। ये एग्जांपल्स हाईलाइट करते हैं कि वाटर क्राइसिस एक ग्लोबल इशू है और कलेक्टिव एक्शन की अर्जेंट नीड है, और भारत पर डे जीरो का प्रभाव इन देशों से कहीं ज्यादा और डेंजरस होगा।
क्योंकि भारत की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए हमें पहले ही पानी को बचाने के लिए मेजर्स उठाने होंगे। इसके लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे फिक्सिंग द लीक्स, इंश्योर करना कि आपके घर में कहीं वाटर लीकेज ना हो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को कलेक्ट करें और स्टोर करें डोमेस्टिक यूज के लिए। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, सिंक्स, शावर्स और लॉन्ड्री से पानी को इरिगेशन के लिए रीयूज करना। और लोगों को एजुकेट करें वाटर कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में। अपने लोकेलिटी में लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स को क्लीन और सस्टेनेबल रखें और उसमें कचरा ना फेंकें। वाटर क्राइसिस रियल और इमिनेंट है। अब समय आ गया है कि हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें और हर बूंद की कीमत समझें। मिलकर हम इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं और अपने शहरों और पूरे देश के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं। इसलिए आज से ही पानी बचाना शुरू करें और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी पानी की इम्पोर्टेंस समझ सकें।